हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आदित्य क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा सेकंड चैप्टर का, जो हमारे 7.5 एक्सरसाइज बेस्ड है, वो है पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे 5 फॉर्म होती है, ये इधर फंक्शन लिखे हुए हैं, ये इधर इनकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म्स है। तो आप इनको देख सकते हो, टी प्लस क्यू बाई जो एक्स माइनस एक्स प्लस ए है। यहाँ पे जब हमारी लीनियर इक्वेशन है तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे दो कोफिशिएंट मानेंगे, ए बाई एक फैक्टर नीचे आ जाएगा, ए के नीचे और बी के नीचे। ठीक। दूसरा है हमारा लीनियर, हमारा एक फंक्शन है ऊपर और जो नीचे है वो होल स्क्वायर है। तो क्या करोगे आप, ए के नीचे एक बार एक पावर लिखोगे और यहाँ पे दो पावर बी के नीचे। ठीक। ठीक है। थर्ड हम देखते हैं, थर्ड और फर्स्ट एक जैसे ही है, ऊपर यहाँ पे सिर्फ क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे लीनियर है, तो उसके वजह से क्योंकि यहाँ पे तीन ही कंपोनेंट्स आएंगे तो ए बी सी आ जाएगा और ये फैक्टर्स इनके नीचे ऐसे अलाइन हो जाएंगे। फोर्थ हम देखते हैं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे एक होल स्क्वायर है और एक अलग फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने अभी स्क्वायर वाला पढ़ा था, ये तो ऐसा आ जाएगा, एक पावर वन आ जाएगी, एक बार सिंगल पावर, फिर डबल पावर जो भी है, और हमारा सी फैक्टर आ जाएगा एक्स माइनस बी, एक अलग वेरिएबल के साथ जो हम मानेंगे। लास्ट वाला हम देखते हैं, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे क्या है हमारा, एक सिंगल फैक्टर है और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए इसका कैसे करेंगे। जो हमारा सिंगल फैक्टर है वो एक कंपोनेंट के नीचे आ जाएगा, जो हम मानेंगे ए, और प्लस जो हमारा ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म थी, इसे हमने लास्ट की वीडियो में भी कवर करा था। वो कैसे करते थे, वहां पे डेरिवेटिव करते थे और उसकी जो फॉर्म होती थी बी एक्स प्लस सी ही होती थी। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कर। स्टूडेंट्स देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज 7.5 का सिक्स्थ क्वेश्चन है। इससे आपके जो हमने पार्शियल फंक्शंस पढ़े हैं उनकी आपको क्या अंडरस्टैंडिंग बनेगी सिर्फ इसी एक क्वेश्चन से। तो हमें क्या करना है, हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स वन माइनस टू एक्स इंटू में डी एक्स। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, काफी लेंथी क्वेश्चन है। मैं क्या करूंगा, जो नीचे की टर्म है उन्हें इन दोनों के नीचे सेपरेट कर दूंगा। एक बार वन के नीचे आ जाएगा, वन माइनस टू एक्स इंटू में डी एक्स, और बीच का साइन ऐसे आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे जो है नेगेटिव साइन बीच में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के नीचे आ जाएगा एक्स वन माइनस टू एक्स और इंटू मैं सेपरेट कर दूँ। अब मैं थोड़ी देर के क्या करता हूँ, आई वन इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू, आई इक्वल्स टू लिख लेता हूँ मैं, आई वन प्लस आई टू, और आई वन ये हमारा ये हो जाएगा, आई टू इंक्रीजी ई हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम आई वन को सोल्व करते हैं। सोल्विंग आई वन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स वन माइनस टू एक्स और इंटू में डी एक्स। ठीक है। अब देखो, हमने थोड़ी देर पहले पार्शियल फॉर्म पढ़ी थी, क्या थी वो, कि अगर यहाँ पे टी एक्स प्लस क्यू हो और नीचे दो फैक्टर हो, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो क्या लिख सकते हैं, ए बाई एक्स माइनस ए और प्लस बी बाई एक्स माइनस बी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी जो हमारी पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म थी इसको यूज करेंगे यहाँ पे। मैं क्या लिखूंगा, अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है। मैं क्वेश्चन को क्या लिखूंगा थोड़ी देर लिए, वन अपॉन एक्स वन माइनस टू एक्स इक्वल्स टू ए बाई एक्स और प्लस बी बाई वन माइनस टू एक्स, क्योंकि लीनियर है दोनों फैक्टर। ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। देखो, इधर जब मैं एलसीएम लूंगा तो एक्स वन माइनस टू एक्स और ए वन माइनस टू एक्स प्लस में बी एक्स, और ये ऐसा कैसे, वन माइनस टू एक्स और वन, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो वन इक्वल्स टू ए वन माइनस टू एक्स प्लस में बी एक्स। ठीक है। ए माइनस टू ए एक्स प्लस में बी एक्स, क्योंकि मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, और वन। अब हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स आ रहा है, यहाँ पे एक्स आ रहा है, तो एस
ठीक है, ये तो एक्स के कोफिशिएंट हो गए, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, इधर भी कांस्टेंट है, तो एक वैल्यू में वैल्यू मिल गई 1। ठीक है, और क्या बचा, इसे 1 मान लेते हैं। यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में -2ax प्लस में bx की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि यहाँ पे इधर कोई भी x का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 लिख सकता हूँ, प्लस में 0x तो लिख सकता हूँ, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब इसमें वैल्यू डाल लेंगे -2 × 1 और x नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, और प्लस में b इक्वल्स टू ये, b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। सही, क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। हम कहाँ से चले थे, हम यहाँ से चले थे, क्योंकि हमने जो ये है जिसका हमने इंटीग्रेशन करना था उसका इक्वल क्या मान चुके, ये मान चुके। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ी देखेंगे यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन लिख दूंगा और प्लस 2/1 - 2x का इंटीग्रेशन लिख दूंगा। यहाँ तक आप नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब तक हमने सोल्व कर लिया था, चलिए इससे आगे देखते हैं। I1 इक्वल्स टू 1/x का इंटीग्रेशन इंटू में dx प्लस में 2 इंटीग्रेशन 1 - 2x इंटू में। थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, 1/x को ऐसे रखता हूँ, यहाँ पे क्या कर देते हैं, लेट अज्यूम 1 - 2x इक्वल्स टू dt, dt इक्वल्स टू 1 का 0 हो जाएगा और माइनस का 2x का हो जाएगा हमारा 2 इंटू में dx। डेरिवेटिव किया है हमारे पास, ऊपर क्या है, कांस्टेंट है, मींस और dx है खाली, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 तो आ ही रहा है, तो मैं माइनस को हटा देता हूँ, 2 इंटू dx की जगह पे लिख सकता हूँ माइनस का dt। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x माना था, ठीक है, और प्लस में माइनस का dt लिखना है हमें, माइनस gt और 1/t। ठीक, इसका इंटीग्रेशन करते हैं log x माइनस log और 1/t का t और प्लस में c1, क्योंकि हम i1 के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ x और माइनस log 1 - 2x। ठीक, ये नेगेटिव है और प्लस में c। अभी हमने i1 के लिए निकाली है, तो चलिए देखते हैं i2 के लिए निकालते हैं। i2 क्या है हमारा, ये है, ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक, i2 हमारा ये है, तो i2 में लिख देता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव अभी नहीं लिखता मैं, नेगेटिव बाद में ऐड कर लेंगे हम। i की वैल्यू में लिखता हूँ मैं, हालांकि लगा दूंगा नेगेटिव x स्क्वायर x 1 - 2x इंटू dx, एक बार से एक पावर कट जाएगी और माइनस x और कट जाएगा 1 - 2x और इंटू dx। अब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, इसमें ना ही तो कोई पार्शियल फॉर्म लेगी और ना ही आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई कर रही, मैं जहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ उसे भाग जाऊंगा हमेशा, और 2 से मल्टीप्लाई कर 2x और 1 - 2x, यहाँ पे जो डिवाइड में था अंदर मैं इसे भाग इंटू में dx। इतना मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस वाले स्टेप में ही एड एंड सब्ट्रैक्ट 1 ऑन न्यूमिनेटर लिख लें, ठीक है ना। कुछ क्या करूँगा अगले स्टेप में, -1/2 इंटीग्रेशन, मैंने यहाँ पे 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 1 और यहाँ पे -1 लिख दिया, +1 और प्लस में 2x तो था ही, ठीक है। हमारे क्वेश्चन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक हम आ गए, ठीक, यहाँ तक आप नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे -1/2 और मैंने ये कर लिया, ठीक है। तब देखो क्या करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये तो बना लिया, बट मुझे जो नीचे है डिनोमिनेटर की तरह ही ऊपर बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, माइनस कॉमन लूंगा, यहाँ पे लिखूंगा ऑन टेकिंग माइनस कॉमन, ठीक है, कॉमन मैंने ले लिया, मैंने ले लिया। तो जब बाहर आएगा नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव 1/2, और देखो ऊपर में क्या करूँगा, क्योंकि ये माइनस नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 2x था तो माइनस 2x हो जाएगा, और 1 - 2x इंटू में dx, ठीक है, ऐसा यहाँ पे 1/2 लिखूंगा इंटीग्रेशन। अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 1 - 2x, एक ब्रैकेट में लिख दूंगा ऊपर, और 1 - 2x, और क्योंकि 1 - 2x बचा, और फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक -1 ऊपर, -1 इंटू में dx, ऐसे लिख सकता हूँ।
अब दोनों के नीचे मैं क्या करूंगा, सेपरेट कर दूंगा। 1/2 ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा ब्रैकेट लगाता हूँ, ठीक है। और इंटीग्रेशन को भी डिवाइड कर देता हूँ, इंटीग्रेशन 1 - 2x और 1 - 2x इंटू में dx नेगेटिव, और 1/1 - 2x और इंटू में dx और ये आ गया। अभी हमने यहाँ तक सोल्व कर लिया, क्या है वैल्यू आई। हमने I2 की वैल्यू निकाल दी 1/2, और ये ठीक है, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो I2 में यहाँ लिखता हूँ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 2x और dx। लेट करूँगा, लेट अज्यूम t इक्वल्स टू 1 - 2x कर लिया, t इक्वल्स टू -2x, dt इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -2 dx, और dx इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा -dt/2। और इसका इंटीग्रेशन कर दो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 वन का इंटीग्रेशन h, और 1/2 dt, 1/2 तो मान लो बाहर आ गया, और यहाँ पे हो गया log t, और c2 हमारा चल ही रहा है, ठीक है। ये जो 1/2 है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x/2 प्लस में यहाँ पे आ जाएगा log 1/4, t की वैल्यू एकदम 1 - 2x और प्लस में c2। अब हमारी वैल्यू क्या थी, टोटल वैल्यू थी I1 + I2, तो चलिए देखते हैं इसको, I1 + I2 कर लेते हैं। I1 की वैल्यू ये रही, और I2 की वैल्यू ये रही। I1 I1 + I2, यहाँ पे था log x और माइनस log और 1 - 2x और प्लस में c1, और I2 की वैल्यू ये है। पहले क्या I1 + I2 I, और C2, ठीक। अब जब C1 C2 हमारा कांस्टेंट है, तो इतना कांस्टेंट पे C1 के इक्वल तो क्या आएगा, अब देखो यहाँ पे 1 है ये, और ये 1/4 है, तो आप अगर इसे नेगेटिव करना चाहो तो, हालांकि ये सब बच्चों को बताओ ना, तभी करता हूँ। माइनस का 1 है ये, माइनस प्लस का 1/4, ये 3/4 आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव का, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका x/2 में पहले लिख लेता हूँ, x/2 log x आ जाएगा, ये जो है प्लस का 3/4 कितना log 1 - 2x आ जाएगा, और ये C1 C2 देना c, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा हुआ ये काफी लेंथी क्वेश्चन है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपके जो भी डाउट थे, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग थी इस क्वेश्चन से, हमारी पार्शियल फ्रैक्शन की आपकी बन जाएगी। सिर्फ यही एक क्वेश्चन था जो इंपॉर्टेंट था, जिसे अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो जो भी आपके पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। आई होप ये जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट था पार्शियल फ्रैक्शन का, ये आपको समझ में आएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आदित्य क्लासेस को सब्सक्राइब करना ऐसी ही वो और वीडियोस के लिए।